Hello everyone, this is Gaurav Yadav. Welcome on my YouTube channel KD Career. So how are you? I hope you fine. तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारा KD Career चैनल अच्छे तरीके से प्रोसेस में चला था, लेकिन कुछ दिन की वजह से ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो इसे बंद करना पड़ा था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो इसकी सुधार होते ही हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं आज से। तो इतने दिन नहीं आने की वजह से तो सबसे पहले आपसे दिल से खेद है, तो सभी क्षमा करें। ठीक है, तो आप सभी को पता है अब आपका अक्टूबर चलने वाला है, किसमें अक्टूबर खत्म होने वाला है, चलने तो क्या है, नवंबर स्टार्ट होगा कुछ दिन बाद। ठीक है, 2023 का। तो 2023 के अंतिम चरणों में भी हम आ चुके हैं। अब हमारा 2024 का चरण स्टार्ट होने वाला है। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रही कि किसी की जॉब लगी, किसी की जॉब नहीं लगी, जिसकी नहीं लगी उसे और गलतियों को सुधार करके 2024 में आपको कन्फर्म अपनी जॉब लेनी है। जिसकी लग गई उनको सभी को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और अपने बेहतर भविष्य की अपनी आप कामना करें। ठीक है गुरु जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, एसएससी जीडी 2024 की। जो हमारा कैलेंडर है किसका, एसएससी 2023 का जो कैलेंडर था उसके लास्ट वैकेंसी मान लो आप 2024 वाली। ठीक है, इसके बाद जीडी के बाद नया कैलेंडर आएगा। और आप सभी को पता है जैसा कि जो अपना किसका जो आपका निकलने वाली है, किसकी वैकेंसी, आपकी सीईटी पे बेस निकलने वाली है। आपको 95% सीईटी लग रहा है, लेकिन कुछ 5% नहीं भी हो। ठीक है, उसके हमें अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक नोटिस आया था हमारे दैनिक भास्कर न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ जो हमारा आपका न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर। ठीक है, अब उस पर एसएससी अमल करे, बैंक अमल करे या ना करे, वो उन पर डिपेंड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एसएससी जीडी 2024 में हमारी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली, ये सभी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका, कि जो उसकी टोटल पोस्ट है ऑलमोस्ट निकलने वाली है कितनी, 84,000 प्लस। ठीक है, ये ऑलमोस्ट लगभग देखो, कंफर्म तो अभी किसी को पता नहीं जब तक इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपका नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन हमको एसएससी की थ्रू कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की वजह से हमें कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो 84,000 प्लस वैकेंसी आपकी इस साल जो 2024 में आपका आने वाली है, 84,000 प्लस तो आपकी होंगी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कितनी पोस्ट है। एक स्टूडेंट के लिए पोस्ट जानना पोस्ट पर निर्भर करता है कि उसका माइंडसेट कैसे है। जब अच्छी पोस्ट आ जाती है तो उसका मोटिवेशन और अपने आप ही बढ़ जाता है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप अपना मोटिवेशन निकाल लेता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कि 84,000, ठीक है, 84,000 वैकेंसी आप जान रहे हो एसएससी के स्तर पर, किसी कंपटीशन लेवल पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, पिछली बार आपकी 45,000 निकली थी, तो आप जान रहे हो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो अब उससे दुगनी वैकेंसी है, तो आप सोच सकते हो कि आपका चांस अच्छा होने वाला है। ठीक है, जिसके पास क्वालिफिकेशन होंगी जो हम आपको आगे बताएंगे उन पर बेस। आगे हमारे काम की बात पर आगे चलते हैं। तो क्या होता है, एसएससी जीडी 2024 में बम्पर वैकेंसी थी, तो कितनी आने वाली है, 84,000 प्लस। उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन की बात होती है, देखो कन्फर्म अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आपको हिंट दिए कि 24 नवंबर के आसपास टेंटेटिव आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट करने वाले, कब से हम एंड करने वाले हैं उसको। ठीक है, और उसके एग्जाम की हमें थोड़ी सी जानकारी की वजह से, तो कन्फर्म कोई चीज़ होती नहीं है जब तो ऐसा कि एसएससी नहीं कह दे। ठीक है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारी फरवरी से मार्च में इसका एग्जाम होने वाला है। क्यों, बिकॉज कारण इसका ये है कि जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं सेंटर के, उससे पहले इस वैकेंसी को उनका पूरा कराने का उद्देश्य, आपको पता है एसएससी सिलेक्शन मोड पर चली रही है, तो उससे पहले हमारी ये जो फरवरी मार्च से आपकी हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल मई में आपके इलेक्शन होने वाले, और उसके बाद अगला जो चरण है 2024 का नया कैलेंडर तभी रिलीज होगा। ठीक है, नवंबर या दिसंबर तक नया कैलेंडर भी शायद आने की संभावना है कि अगले एग्जाम कब तक होने वाले हैं। ठीक है, सीईटी लगेगा या नहीं लगेगा वो उन पर डिपेंड है। और फिर आगे हम बात करते हैं, तो इसकी सबसे चीज मेन क्या है, आपकी एज ऑफ, ठीक है, एज लिमिट कितनी, 18 से लेकर 23 साल तक। यानी जो बच्चा 18 साल का हो गया है और जिसकी एज 23 साल कंप्लीट हो गई, यानी 5 सालों के अंदर जो भी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस वैकेंसी को पढ़ सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, इसमें आपको ओबीसी को 3 साल के लिए रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपका मिल जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
उसके बाद हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो सबके लिए ये उचित है कौन सी, 10th पास। कौन सी है भैया, 10th पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स 10th पास इसकी आपकी क्वालिफिकेशन तो ये ज़्यादातर सभी के पास आपकी मिलती है, कि 10वीं पास तो सभी होंगे ना। ठीक है, स्कूल लाइफ से निकल के सभी आए होंगे, तभी कंपटीशन में आप कूदे हो। ठीक है, उसके बाद इसका पे स्केल कितना है मैं आपको बताता हूँ। ये 3rd लिस्ट पर आती है और इसका पे स्केल 21,700 से 69,100 आपका पेमेंट होने वाला है। ठीक है, 21,000 से लेकर 70,000 के ऑलमोस्ट आपका इसका क्या है, आपकी होती है। जैसे जैसे आपकी रैंक होती है, सबसे पहले एसएसएफ की अच्छी वैकेंसी होती है तो उसमें आपको रैंक बढ़िया मिलती है, तो आपको वैकेंसी के हिसाब से आपका जो रैंक आएगी उसी हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड होगी। ठीक है, डिसाइड हो जाएगी। तो आपको जैसे ये मोटिवेशन होता है, तो जो मिडिल क्लास वाला बच्चा होता है जिसके पास घर में कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने एक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी बेहतर प्रिपरेशन कर रहा है। आई होप सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं, कुछ परसेंट अच्छे घर से होते हैं, कुछ बिल्कुल लो से होते हैं, बिल्कुल बीच वाले से, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन भी ये चीज़ है। ये कहने की बात नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन सारा इस पर होता है। ठीक है, आजकल सभी को पैसे की आवश्यकता है और सभी पैसे के लिए कुछ ना कुछ परसेंट पैसे के लिए आपको पढ़ते हैं। ठीक है भाइयों, उसके बाद आपको जानना है कि इसका पेपर कैसे होने वाला है। जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आगे मैं बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो कैसा होता है, ऑनलाइन होता है। कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन होने के बाद हमारा क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे कैसे इसमें आगे फिजिकल होगा या इसमें आगे कुछ इंटरव्यू होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में देखो आप क्या लिखा हुआ है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके एडमिट कार्ड आएंगे कुछ महीने बाद, फिर आपको एग्जाम में बुलाया जाएगा, वो कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे, कैसे होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। कैसे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल जो आपके चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको वस्तुनिष्ठ आपको चाहना है कि कौन सा इसके अंदर आएगा, 4 ऑप्शन में से एक लगाना है, ये बात है। उसके बाद हमारा होता है फिजिकल। ठीक है, जिसमें आपके क्वालिफाई आपका जो पास होने के बाद में कट ऑफ निकलने के बाद में आपकी होगी फिजिकल के जो आपके इसमें पास होंगे वो फिजिकल में बुलाए जाएंगे। फिजिकल में क्या होता है, आपका मेल और फीमेल, देखो महिला भी भर सकते हैं इसको, पुरुष भी भर सकते हैं। ठीक है, ये सभी को जानकारी होती है ज़्यादातर। तो क्या करेंगे हम, मेल फीमेल के लिए कितनी हाइट होगी, ठीक है, रेस कितनी होती है जानना भी जरूरी होगा। तो जो इसकी हाइट है ये कितनी है, 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर आपको पुरुष के लिए हाइट चाहिए। इसकी कितनी चाहिए, 170। ठीक है, उसके बाद इसका जो रेस होती है, मेल के लिए जो रेस है वो कितनी है, 1600 मीटर। कितनी होती है भाई, 1600 मीटर। जो आर्मी के अंदर रेस होती है वही इतनी मीटर की रेस होगी, 1600 मीटर की। उसको 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। बहुत टाइम होता है, आप रेस आराम से कर लेते हो। ठीक है, वही ये ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए होगा तो 70। ठीक है, 170। और ये जो 162.5 जो सेंटीमीटर हो किसके लिए होता है, SC/ST कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, किसके लिए होगा, SC/ST कैटेगरी के लिए। वो जो फीमेल है आपका उसके लिए हाइट जर्नल और ओबीसी वाले के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर आपको जानी जाएगी। फिर उसके बाद में SC/ST की 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चले। आगे फीमेल की बात की हमने। ठीक है, इसकी जो फीमेल की रेस है वो कितनी है, 800 मीटर। कितनी है भाई, 800 मीटर। ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, कितनी है, 800 मीटर। तो महिलाओं को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है, 800 मीटर। और कितने मिनट में दौड़ना है, 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में आपको 800 मीटर जाके चक्कर काट के आ जाना है, आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक मेरे भाई। ठीक है, फिर हमारा आता है मेन चीज, ठीक है, जिसकी आप प्रिपरेशन करते हो, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। तो हमारा सिलेबस के अंदर 4 चीजें आती है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। 5 चीजें आएंगी, सॉरी। तो 4 सेक्शन में बटा होगा। क्या होगा, 4 सेक्शन में। सबसे पहले रीजनिंग आएगी आपके कंप्यूटर में, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर आपको इंग्लिश, हिंदी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही खुलेगी, रीजनिंग खुलेगी। अलग आप कोई भी एक खोल सकते हो और अपना एग्जाम दे सकते हो। तो जो रीजनिंग होता है वो 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर की होती है। ठीक है, वहीं जी के 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के भी 20 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको हिंदी आ रही है तो हिंदी लगाओ, इंग्लिश आ रही है तो हिंदी इंग्लिश में करो। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश में कर दिए, 5 आप किस में कर दिए, हिंदी में कर दिए, वो गलत होता है। ठीक है भाई।
आपको क्या करना है, या तो इंग्लिश को लेकर चलना है पूरा पूरा कि हिंदी को बिल्कुल ही छोड़ दो, या हिंदी को लेकर चलो इंग्लिश को बिल्कुल ही छोड़ दो। जैसा आप पढ़ के जा रहे हो भाई, इंग्लिश में पढ़ के जा रहे हो, हिंदी में पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। एज ए चॉइस वो स्टूडेंट पर निर्भर करता है, कैंडिडेट किस तरीके से पढ़ के जाएगा। तो सभी के 20-20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए, 80 क्वेश्चन हुए, ठीक है। 80 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 160 मार्क्स के। तो सारी जो आपके कट ऑफ बनेंगे पहले पेपर के 160 नंबर से बनने वाली। उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन में आपकी जॉब मिलेगी। फिर उसके बाद मेडिकल का होने के बाद जो बच्चे बचेंगे उसकी फाइनल कट ऑफ आपकी निकलने वाली है, ठीक है। एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर होगी जो आपका इम्पोर्टेंट, तो क्या नॉर्मल होती है आपकी जो फीस होती है कि फॉर्म भरने की फीस कितनी होगी इसकी, आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्म फीस कितनी है, फॉर्म फीस किसकी आपकी मिल जाएगी भाई साहब, 100 रुपये, ठीक है। और वो किसके लिए होगी, ओबीसी और जनरल वालों के लिए। किसके लिए, ओबीसी और जनरल। और बाकी SC ST के लिए तो आप जानते हो 0-0 होती है SSC की, कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या था, पूरा सिलेबस आपका था, ठीक है। एक सेकंड रुके, आप देख लिया, अच्छे से देख लिया क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नहीं होती, ठीक है। हम जब टाइम मिलेगा तो आपको इनके बारे में बता देंगे, इनमें क्या क्या टॉपिक आएगा। हमारा सिलेबस सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। तो इंग्लिश की हम किसी दिन आपको दोबारा से नई क्लास लेकर उसमें आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी सारी प्रोसेस आपने जान ली कि एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब इसके लिए हम आपको एक बेहतर तरीके से आपको तैयारी करवाने के लिए आपको हम आपके स्टेज पर आए हुए हैं कि जो मेन जो हमारी उद्देश्य था आज का क्लास लेने का, उसका मतलब क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं बिलोंग करता हूँ किससे, राजस्थान स्टेट से, ठीक है। जो हमारे इंडिया में राजस्थान स्टेट के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चल रही है, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हमने कल से एक नया बैच स्टार्ट करना है, किसका, SSC GD का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बैच है, बिल्कुल 0 लेवल से आपको एडवांस लेवल तक हम लेके जाने वाले हैं, ठीक है। उसकी मैं आपको पंफलेट आपको दिखा देता हूँ कि आप एक बार देख सकते हो कुछ सेकंड, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो SSC GD 2024 के लिए आपकी वैकेंसी दी हुई है, आपकी कब से बैच शुरू हो रहा है वो डेट दी हुई है, आपका टाइमिंग दिया हुआ है, सुबह से और शाम को 2 बैच हैं, आप जब भी आ सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसमें इंग्लिश मैं पढ़ाऊँगा, मैथ हमारे सर, मैथ वाले सर सत्येंद्र यादव सर, तो वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और बाकी आपके फैकल्टी उपलब्ध होंगी, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 लेवल वाला बच्चे से लेकर अच्छे लेवल वाले बच्चे को सबको हम एक साथ कवर करके चलने वाले हैं, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको। इसमें क्या है, आपको क्या फ़ायदा है, बिल्कुल करने वाला नहीं करने वाला में फ़ायदा ये है कि जो बिल्कुल 0 आया है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। मैं आपको सही बता दूं, जो बिल्कुल 0 से आया है उसको कुछ नहीं पता, उसको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल 0 से उसे हम कैसे उठाएं। थोड़ी दिक्कत आती है, जो बीच से आता है उससे कन्फ्यूजन होता है, किसी और से पढ़ के आ जाता है तो थोड़ी सी मामूली दिक्कत आती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो होती है कि उसे दोबारा से नए टीचर के डर में डालना होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ करो कि जहाँ आप पढ़ते हो एक टीचर से आप इतनी बेहतर तरीके से पढ़ो, वो चाहे आपको कम पढ़ा रहा है लेकिन उस चीज़ को जो पढ़ा रहा है ना वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगर वो इस वैकेंसी की तैयारी करा रहा है तो उसको पता है क्या चीज़ आने वाली है क्या चीज़ नहीं आने वाली, तो वो चीज़ें आप दिमाग से निकालने की, वो क्या ये चीज़ नहीं आई आपने सर ने तो ये करवाई नहीं, उनको पता है कि आपको क्या करना है उनको क्या नहीं करवाना, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करें, ठीक। बढ़िया से हमारा बैच कल से स्टार्ट होने वाला है सुबह से, ठीक है। अभी बैच हमारा सुबह से स्टार्ट करेंगे और नाइट जो आपके इवनिंग वाले बैच में अगर बच्चा है तो हम इवनिंग वाले में वाली भी दोनों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बढ़िया आपके हमारे बैच की शुरुआत है, ऑफलाइन बैच है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, जो हमारे अलवर क्षेत्र के जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप आ सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है कि हर कोचिंगों में रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले जाती है, हम आपको रजिस्ट्रेशन हर बच्चे को, गरीबी से लेकर मिडिल क्लास वाले बच्चे हर के लिए हमारी कोचिंग उपलब्ध है। तो उसमें आपको इस 3 से 4 दिन, आपका मन करे 3 से 4 दिन 5 दिन कोई नहीं, आप अपना डेमो लेकर देखो, आपको अच्छा लगे, देखो ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं बांधता, आपको बहुत अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, टीचर सब एक होता है, मैं पहले भी क्लास में बोलता हूँ कि बस आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसको समझने की, ठीक है। तो उसके आपको क्या करना है, आपके डेमो क्लास लीजिए, अच्छा लगे तो आप कुछ दिन बाद जो भी आपका पेमेंट, आप वहाँ पर आने के बाद आपको सब डिटेल में आपको सर समझा देंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या
नहीं होंगी। बेहतरीन बैच चलने वाला हूँ, ये हम दावा करते हैं कि आपका इस 2024 में एसएससी जीडी में जो स्टूडेंट हमारे पास आएंगे उनको हम बेहतर तरीके से आपको देने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो भी एक्सपीरियंस हमारे आया हुआ है, हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आएंगी क्या चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस बात का आप बिल्कुल टेंशन ख़त्म कर दीजिए। अपनी टेंशन को बिल्कुल थोड़ा दिन के लिए 5 से 7 महीने के लिए बिल्कुल साइड में रखकर आपको सिर्फ फोकस अपने एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका निकल गया तो आपकी सारी टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगी। ये हम वादा करते हैं, एक मिडिल क्लास वाले बच्चे से एक यही वादा है कि जो आपका पढ़ के सिर्फ आप फोकस अपने गोल पर करो, थोड़े दिन के लिए उन सब चीज़ों को साइड में रखकर अपने उस गोल पर फोकस करें और अपना काम करें। ठीक है, उस काम को आप आसानी से निकाल लोगे। ऐसी बड़ी सरकारी नौकरी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम 2 महीने पढ़ते हैं, 3 महीने पढ़ते हैं, कुछ हमारी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ कंडीशनल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो कुछ दिन के लिए आप सहन करो। आपके जो भी जैसे भी आप रह रहे हो, जैसे भी जहाँ पर भी रह रहे हो, घर पर रह रहे हो, घर पर जैसे जा सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन ही। तो आपको क्या करना है, जो हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं तो घर भी पढ़ सकते हैं, जैसा आपको माहौल लगे वैसे आप लाइब्रेरी लगाकर पढ़ सकते हो। तो बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, नो टाइम वेस्ट किए हुए, जितना आपको माइंड पर काम है कि हाँ मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, जितना आपका माइंड ऑब्जर्व कर सकता है उतना आप कोशिश करें। ठीक है, कुछ 5-6 महीने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मैं कहता हूँ। आप वैसे ही रहोगे, फिर से एग्ज़ाम देने के बाद अगर नहीं हुआ या हो गया तब भी आप ऐसे ही रहोगे, ये सभी को पता है। ठीक है, नया बच्चा है उसको थोड़ा सा डर लगता है, तो उस डर को हम ख़त्म करेंगे, बिल्कुल डर ख़त्म कर देंगे। बस आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको बेहतर सुविधा आपके लिए, किसी को मान लो अलवर में अगर हॉस्टल वगैरह किया तो हम हॉस्टल वगैरह की सुविधा भी आपको अच्छे से करवा देंगे। मतलब आपको आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वहाँ पर बदल सकते हैं। ठीक है, आपको मिल नहीं रहा सेंटर तो आपको मैंने दोबारा से मैं दिखाता हूँ, आपको दोबारा यहाँ पर दिया हुआ है नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में से किसी पर भी आप कर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि कितने पेमेंट वगैरह करने होते हैं कितने नहीं होते। बिल्कुल मिनिमम फीस पे कह रहा हूँ मैं, मिनिमम फीस में आपको बेहतर तरीके से हम नौकरी देने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम फीस है। ठीक है, हमारे अलवर क्षेत्र की सबसे मिनिमम फीस रख रखी जिससे गरीब बच्चा बिल्कुल आकर हमारे यहाँ पढ़ सके। ठीक है, हमें सलेक्शन चाहिए, उसकी फ़ीस से मतलब नहीं है, हमें जितनी फ़ीस चाहिए वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम फ़ीस में भी हमारा गुजारा चल जाता है, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो हम स्टूडेंट को बिल्कुल दिक्कत नहीं देने वाले। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, बेहतर तरीके से करें, बस यही मैं चाहता हूँ। सभी टीचर्स यही चाहते हैं और आपके घर वाले आपके माता पिता सभी यही चाहेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप गौर करके ध्यान रखें। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है आपको, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सर मेरे इसमें कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डलवाए नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास यूट्यूब के आपके उस पर भी है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देता हूँ, ये वाले मेरे वाले कॉन्टैक्ट नंबर हैं। ठीक है, ये मैं इस पर दोबारा से डलवा दूंगा आपको, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो दोबारा से मेरा नंबर डाला दूँ, नहीं तो आप इस नंबर को इस पर भी मेरे से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे है क्या नहीं है। हम सारी सुविधा आपको वीडियो के अंदर तो पूरी चीज़ें आएंगी नहीं, तो हम आपको मोबाइल पे बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। अब हमारी मेन चीज़ क्या है कि सर ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन में तो क्यों नहीं आ रहे हो सर, ये भी तो है। तो ऑनलाइन में एक तो आने की वजह से हमारा यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो और दिक्कत ये थी कि हमारा ऑफलाइन बैच चल रहे हैं तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं बचता, थोड़ी सी घर को भी संभालना पड़ता है, कोचिंग को संभालना पड़ता है, उसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, आपकी क्लासेस आने वाली हैं इंग्लिश की। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी क्या, हम 2024 को पूरे को टारगेट करके चलेंगे। सीजीएल सीएचएसएल आपका जो भी है, सीईटी लगेगा तो रेलवे बैंक सभी को कॉमन हम हमारी इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपनी 4 क्लासें तो मैंने बेसिक की तो आपको कंप्लीट करा रखी है। बेसिक आप वहाँ से पहले 4 क्लास पढ़ के आओ, फिर मेरी जो क्लासेस चलेंगी किस टॉपिक से शुरू करूँगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। ठीक है, तो पहले आप 4 क्लासों को जाने की वर्ब क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज़ें मैंने छोटे छोटे रूप में कुछ 2-2 3-3 मिनट में 4 क्लास डाल रखी हैं। चारों क्लासों में आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में ये होता है, आपका इंग्लिश कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे नहीं आई, सभी चीज़ें आप जान सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको
किसी नई क्लास में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारा क्या शुरू करने वाले क्या नहीं। 1-2 दिन का उसमें टाइम लगेगा, आपकी क्लासेस आ सकती हैं, तो आप नोटिफिकेशन को अपने बेल आइकन को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अपने इस चैनल को सभी के साथ आपको शेयर तो करना ही है, तो आपसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती हमको, ठीक है। तो इसकी चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अपने दोस्त यार प्यार जो भी आपका है रिश्तेदार, अपने सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि थोड़े दिन के लिए हमारा रिलेशनशिप साइड में रखकर हम दोनों पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें थोड़े दिन के लिए, आप सैनिक बन जाएंगे तो रिलेशनशिप भी वापस आ जाएगा, अपनी पढ़ाई भी वापस आ जाएगी, गांव वाले बच्चों की शादी का है तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं सारी आपके कंप्लीट हो जाएंगी कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो एक मिडिल क्लास में सोसाइटी में सरकारी नौकरी आपको ये लगा दो स्वर्ग के बराबर है इस टाइम, ठीक है। तो उस आपकी सरकारी नौकरी को आपको प्राप्त करना है, बस ये आपको सोचना है। कुछ महीने 5 से 6 महीने जो आपकी आज तक गलती हुई है उसको इग्नोर करें। गलतियों पर बस आपको एक जगह लिखेंगे ये चीज़ें गलती हमारी सिलेबस में गलती हुई उनको हम काम करेंगे, ठीक है। बिल्कुल 0 लेवल से हमारी क्लासेस जो दूर के बच्चे हैं उनको हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अपना केडी कैरियर हब चैनल है इस पर। और आपकी हमारे 3 मैं आपको सारे चैनल आपको बता देता हूँ ऐसे भी। सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप जानते हो केडी कैरियर हब है ही। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से केडी कैरियर हब के नाम से, ठीक। और एक दूसरा टेलीग्राम चैनल हमारा है गौरव सर इंग्लिश। इन दोनों पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको क्वेरीज मिलती रहेंगी, वहाँ पर आपने ज्वाइन करो दोनों को, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा आपको दोनों की, तो आप वहाँ लिंक से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, आपको वहाँ क्यूजेज मिलते रहते हैं, हमारे इंग्लिश के बच्चे डालते रहते हैं, हम भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी नोट्स होते हैं आपके वो भी है, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत ये और होती है ऑफलाइन में सर नोट्स वगैरह देंगे या नहीं देंगे, तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। खुद मेरे मैथ वाले सर जो भी होते हैं जी के क्लास जो भी लगेंगी सारे हैंड रिटन नोट्स आपको बुक के प्रोवाइड पर आपको बुकलेट्स जैसे भी आपको उचित लगे हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट करते नहीं है। शुरुआत आज से करें, अभी से करें बेहतर दर्जे से की, ठीक है। अपनी कंडीशन को थोड़ी देर के लिए साइड रखें, एक अपना मानकर अपना छोटा बड़ा जो भी आप मानकर करना चाहते हो समझो, ठीक है। कैसे भी करके अपनी थोड़े दिन के लिए अपनी साइड रखें और अपनी फोकस करें गोल पर, ठीक है। मिलते हैं, अपनी दिवाली आने वाली है तो दिवाली पर भी जितना आप अगर तैयारी शुरू कर देते हो तो जितना कम टाइम अपने वेस्ट करो दो, ठीक है। जितना घर वालों के साथ टाइम वेस्ट करो फिर अपनी पढ़ाई पे करो, वेस्ट नहीं करना घर वालों के साथ, तो आपको मोटिवेशन नहीं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया जो असली मोटिवेशन होता है आपके माता पिता होते हैं, उससे अलावा कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय और ठीक है। आपको आगे तो आपको क्वेरीज पर आप पूछ सकते, जो भी आपको ऑफलाइन दिक्कतें हैं हम सारी चीज़ें आप कवर कर देंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत।